देश की आर्थिक प्रणाली की मजबूती और वित्तीय क्षेत्र की निगरानी सुनिश्चित करने के मकसद के साथ आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बार उच्च स्तरीय बैठक में तमाम वित्तीय नियामक संस्थाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, पूंजी बाजार की मजबूती, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई चिंताओं, साइबर सुरक्षा और वित्तीय समावेशन जैसे अहम मुद्दों की समीक्षा करना था। इस बैठक के कुछ प्रमुख मुद्दे क्या रहे हैं, इस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बैठक में देश के वित्तीय और बैंकिंग सिस्टम की मौजूदा स्थिति की समीक्षा हुई और भविष्य में किसी भी संभावित वित्तीय अस्थिरता से निपटने के उपाय पर चर्चा हुई है। साथ ही वैश्विक और घरेलू स्तर पर बढ़ते डिजिटल करेंसी के चलन को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई नियामक चुनौतियों और जोखिमों पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही डिजिटल लेन देन में बढ़ती गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थानों में साइबर सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उपाय पर भी जोर हुआ। वहीं देश के दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और आम नागरिकों को सुरक्षित वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उपाय पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जलवायु जोखिम और ग्रीन फाइनेंसिंग को लेकर के भी विशेष चर्चा हुई ताकि वित्तीय नीतियों में पर्यावरणीय मुद्दे को शामिल किया जा सके। यहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी के चेयरपर्सन, इसके साथ ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI और पेंशन एंड फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण समेत कई प्रमुख वित्तीय नियामकों के प्रमुख बैठक में मौजूद रहे। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना भारत सरकार ने साल 2010 में की और इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, वित्तीय क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देना, वित्तीय साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देना और समन्वय को सुदृढ़ करना है। ये बैठक भी ऐसे वक्त पर हुई है जब वैश्विक और घरेलू आर्थिक चुनौतियां तेजी से बदल रही है। ऐसे में इस बैठक से निकले हुए सुझाव और नीतिगत फैसले भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।